खाना खाओगे? अरे बाप रे। हाँ घबराओ नहीं, तुम्हें खाना खिलाएंगे। भाई साहब एक बात ये बताओ, यहाँ पर कोई अस्पताल है का? लगे बताए, दूर बताइए। नहीं करीब में बताओ यार। प्रीति नर्सिंग होम बगलिए। भाई साहब हमारी घरवाली एक्सीडेंट में, भाई साहब एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पलट गई है, बेहोश पड़ी है। भाई साहब अस्पताल पहुंचवा दीजिए भाई साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। लड़की भाई साहब उसे उठाइए, ये पकड़ा लड़की, उठाओ उठाओ उठाओ। अबे बेहोश है बेचारी। देखा पहचाना था? नहीं पहचानता। पागल है, बहुत मारा भाई। मैं भी जानता हूँ कि पागल है, लेकिन मैं पहचानता नहीं हूँ इसे। उठाओ, किसी न किसी की बहन बेटी होगी यार, गरीब समझ करके इसकी मदद कर दो यार। अब कहा कर वो दिमाग डिस्टर्ब है उसका। मार मार के नेपाल से दूध पिया हुआ था सबके। किसको पिलाई? हमका पिया। कब? एक बार पी ले। मारा और तुमको दूध भी पिलाया? रोवे नहीं दे, रोने भी नहीं देती। चलो घबराने, अभी तो बेहोश है। उठाओ उठाओ उठाओ, उठा लो भाई साहब। अरे क्या कर रहे हो यार? उठाओ उठाओ आराम से, शाबाश शाबाश, आराम से उठाओ, ले जाओ ले जाओ। छोटा सा लड़का है लेकिन कितना मेहनती है बेचारा, बड़ा नेक बच्चा है, ताकतवर भी। क्या हुआ इसको? ये वाली हुआ थी। क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? कुछ नहीं, कार हो तो इनके उठाओ। अरे यार उठाओ, कैसे गिर जा रहे हो भैया? तो हमका राजा के राज मिल के पल्लेदार समझता है का? हाँ? नहीं के यहाँ पल्लेदार से हट्टे कट्टे बड़े बड़े रहते हैं भाई साहब, मैंने देखा है। तो क्या करता है? भाई साहब मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ यार। कोढ़ी है तो काम? ये हमारे घरवाली है। मेहरारू आता है। अरे बाप रे यार, तो कोढ़ी इतना टापर मेहरारू लगे टहरा था। अरे यार तुम नियत खोर हो का? पहले कोढ़ी नहीं था, बीच में कोढ़ी हुआ यार। सारी मेहर हुई हमारे देखा हुआ। अरे भी होश पड़ी है बेचारी, उठाओ यार। बहुत खूबसूरत ये है यार। क्या कर खाबे? उठाओ, खूबसूरत यह है तो खाए नहीं। उठा दो भाई, उठा लो यार। तो का पहले बता, दो चार आदमी को और बुला ले। हो सब यह कर रहे हैं, आए के पन्नी में मंगाई हम भर भर। चलो उठाओ उठाओ। बेचारी भी बेहोश पड़ी है, मर रही है, आराम से उठाना। ऐसा ठीक नहीं लगा। डॉक्टर साहब जरा मौके से थे, बात हो गई, लेकिन डॉक्टर ने चेक किया, कहा कि यार इसकी पेट में चोट आई है, बच्चा बहुत करीब है, कभी भी पैदा हो सकता है। अगर बच्चा पेट में मर गया तो ये औरत भी मर जाएगी। पेट में बच्चा हरकत नहीं कर रहा है, गजब की बात है। और लड़की का सर फट गया, उसे ऑपरेशन होगा, 10,000 जमा करो। अब पैसा है नहीं मेरे पास, तो क्या करूं मैं? क्या करता है यार? हाँ डॉक्टर ने कुछ बताया तो होगा? 10,000 मांग रहे हैं। पैसा जमा करा तभी इलाज चालू हो। पैसा नहीं है, कमजोरी भाई, मेरे पास पैसा होता तो जमा कर देता यार। तोरे कमजोरी सोचे कोनो मतलब नहीं है, ठीक है? तुमको मैं कमजोरी कह रहा हूँ। हम तो का कमजोरी दिखा रहे। नहीं नहीं, 2 बार चक्कर आया, 3 बार तो हमने कहा कि हो सकता है बीमारी तुमको। भैया देखो पैसा तो नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं तो डॉक्टर साहब का कहना है कि अपना पेशेंट निकालो, दूसरी अस्पताल में लेके जाओ जहाँ पैसा ना लगता। अरे जब बड़े बड़े लोग मर जाएंगे। हमें क्या मतलब है? पैसा लोग इलाज चालू होगा, नहीं होगा। भाई साहब मेरी बात सुनो,
डॉक्टर साहब आपको देखे गले लगा लिया, मुस्कुरा भी रहे थे, हाँ? तो हमारे दोस्त हैं। हाँ तो कह करके दवा चालू करवाओ यार भैया, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा पैसा लेकर के भाई। डॉक्टर साहब को कोई विश्वास नहीं है। अरे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पे मेरा गांव है प्रेमनगर, हाँ हाँ। वहां से जाऊंगा, पैसा लेकर तुरंत आ जाऊंगा भैया। डॉक्टर साहब का कहना है जब इलाज चालू होने के पहले पैसा जमा हो जाता था। अरे तो नहीं है तो क्या करें मेरे भाई, चालू करवा दीजिए दवाई। हमारे है, मेरा छोटा भाई इंस्पेक्टर है, वहीं पे रहता है वो। हाँ तो हाय भाई इस पट्टर हाँ तो वहाँ कोढ़ी। हाँ भैया हाँ। तो हाई इलाज नहीं करा सकते न। इस पट्टर बन के टहारा तो है केवल का हो। नहीं भाई साहब इलाज चल रहा है, मैं पहले का कोड़ी नहीं हुई, मालिक की मर्जी, बीच में ऐसा हो गया है मुझको भैया। बीच में कोढ़ी। जैसे आप खड़े हैं, हाँ। आपको हवा लग जाए, पालिश मार दे, आप गिर जाए, मुंह टेढ़ हो जाए, पैर से न चल पाए तो क्या करेंगे? ठोकर लगने से आदमी मर भी जाता है भाई साहब। चुप रहा यार। आधी वाली बात बोला था। नहीं बात का चलन कहते अरे हैं। बात के चले हमारा गोली बताओ दादू। हमरे फाली मार दे हमारा हाथ गोल मुठेर हो जाए। एक बात की चलन कह रहे हैं भाई साहब, देखो चालू करवा, हम वादा करते हैं कि 1 घंटे में आ जाएंगे भाई साहब। नहीं अब जब पालिश मारी तब इलाज चालू। अरे यार भैया, अगर मैं 1 घंटे के अंदर नहीं आया तो इसी अस्पताल में अपने शरीर का खून बेच दूंगा भाई। यकीन रखो, भरोसा रखो, हम वापस जरूर आएंगे भैया। दिन रोवा जाए जल्दी, लेकिन 1 घंटा पहले 1 घंटे से पहले आ जाएंगे भैया। मालिक से डरो, उसकी लाठी में आवाज नहीं है, मालिक से क्या है फिर बोल तो? हाँ नहीं भाऊजी। आ यार नदिया खूब के खेलना। कौन भाऊजी रे? मैं भाऊजी हो। ते भाऊजी है? तू भाऊजी। अब तू क्या है? हम तो हाय देवा। कुकुराऊ आए क्या कहा तू? मामूना ताला जा दिया, मकरंदी भैया धसी जा दिया। क्या छिंडिना दाए? फिर बुना गया का? नहीं भाऊजी 24 घंटा हो ये खाए हमका। काहे? कुछ नहीं मिला भाऊजी। अरे और गिरास्तम नहीं मिले, कुछ खाए पी ले होते। नहीं कोई सवाई नहीं रहा। बैठे नहीं रहा? हां तो बीरेपुर का रहते क्या करे फिर यहां आए? कहां पहुंच पाए हम का तो तोरे बगैर नींदे नहीं आवत रही। अच्छा तो जानता भी जाति का तो का देत रहे नहीं खाया। वो कड़ी रखे हम नहीं खाए कड़ी तो का तो खाई पड़े। नहीं बाबूजी तो फिर क्या, फिर भागी भी बोल क्या भाई खाए फिर बनी तो खाए तो मेरे को फिर बना दे रे। अच्छा क्या खाबे तब? आमलेट खाई मास्टर रे, आमलेट हम जल्दी बनाई नहीं पाए। हाफ फ्राई चलेगी नहीं, हाफ बॉयल खाता ही नदी का सारा चीज हाफ है खाते हैं। हाफ है ये हुआ हाफ है तो हाफ ना का फुल खा, हाफ फ्राई चल जाए ना। नहीं पूरा उधर है। ठीक है ठीक है ना, ठीक है। मोट रोटी रहे, मोट रोटी के खा ले, खा ले नगाड़ा बजाई ले। का बजाबे? नगाड़ा तो ये बजाई ले का रे? हां बताओ नगाड़ा बजाई लेते। हां तो ठीक है, अब ताई है सारा काम करे पड़े तो का। ठीक है भाऊजी। अब 3 मिनट तू रहे ना, खाना सब बचा बा। अब कुकुरो नहीं आए, तू नहीं आए, भाऊ नहीं आए, तो सदा बता रहा करे नहीं बाबूजी। तई नहीं आए करियो, कुकुरो नहीं आए, खाना वही रखा हो सब हौदा में जा जो मर का खा जाओ रगाड़ा बजावा। बासी ना खावे, सलाद तो सुखा के होए। चल ठीक है बजा बजा बजा, हम ताजा बनावे एकदम तो खाए थे साथे खा बजाई साथे हमने खा, हम चोरीस खा नदी गाड़ू हो, हम चोरीस खा। चल ठीक है, चल ठीक है भाई रेगड़ो बजा ले। कहाँ जा रहे? तोर साई नगाड़ा साई देख कई बार बजाओ। बजनिया क्या है गा रहे? क्या बताई तोरे भैया हो या तुझे नगाड़े बजाओ जुटा नदी गाड़ू हो। कहाँ है? क्या है बाजार? भौजी मां बहुत तगड़ा तबीयत खराब है बाबूजी। दवाई मंगवाई देई? नहीं बाबूजी। तब का खाए? हमरे खातिर हगीज मंगाई। अब एक तो ही नाती सुना बताओ, ये हगीज पहनी बुढ़ान जाता है, हगीज पहनी नदी गाड़ू
चल तो थोड़ी देर बैठ कर आराम कर ली, जब वो आई यही तो उनसे बातचीत कर। इससे क्या बात कर रही, इससे बात करूंगा कि साली खाली गाली बकेगी। क्या करें, चुप्पे से निकल जाता हूँ और ना फंस जाऊंगा। निकल भैया क्या बात है भैया, आप अचानक आए और बगैर कुछ बताए बगैर कुछ बोले आप भागे जा रहे हो। राहुल कुमार कहाँ है? वो तो घर में नहीं है, वो इस वक्त बाजार गए हुए हैं। उससे ये कहना कि मैं प्रीति नर्सिंग होम में हूँ, आकर के मुझसे जितना जल्दी हो सके मिल ले। मेरे पास टाइम बहुत कम है, बहुरानी इतना जरूर कह देना चाहता हूँ। लेकिन भैया हाँ ऐसी क्या बात है, आप उनको बुलवा रहे हो प्रीति नर्सिंग होम में, हाँ। और मुझसे बताने से भाग रहे हो। भैया बताओ आखिर बात क्या है। बहुरानी मैं तुमसे ये बात नहीं बता सकता। मैं समझ रही हूँ भैया कि आप मुझसे क्यों नहीं बताना चाहते हो। आप हमसे इसलिए नहीं बता रहे हो, उस दिन हमें और दीदी के बीच में जो लड़ाई हुई थी हिस्से को लेकर के, उसमें उल्टा सीधा मैं आपको भी बोल दी थी, दीदी को भी गालियां दे दी थी। मैं समझ रही थी भैया, बाद में मेरे समझ में आया कि मैं गलती कर रही थी। मैं उस दिन की गलती मैं आपसे मानती हूँ भैया, मेरी गलती माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी छोटी बहन समझ के मेरी। अरे ठीक है बहू, ठीक है। बस आज तो बहुत अच्छा बात कर रही है यार। अगर इसी तरीके से रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं। बहुरानी दरअसल बात ऐसी है, तुम हमारी बहन बनकर गए हमसे क्षमा मांग रही हो तो तुमसे जरूर बताऊंगा। दरअसल बात ऐसी है कि जिस गाड़ी से हम जा रहे थे सामने पागल लड़की आ गई और गाड़ी पलट गई। एक्सीडेंट हो गया बहुरानी, रेखा बेहोश है, हाथ भी टूट गया है, बच्चा पेट में डोल नहीं रहा है। डॉक्टर का कहना है अगर पेट में बच्चा मर गया तो रेखा भी मर जाएगी। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होगा भैया। 10,000 रुपए मांगा है, बहुरानी रखी हो तो दे दो मुझे पैसा। 10,000 रुपया? हाँ अस्पताल में? हाँ भाई। भैया घबराइए नहीं, मैं आपको 10,000 रुपया दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं है। आप घबराइए नहीं, ना तो दीदी को कुछ होगा ना ही दीदी के होने वाले बच्चे को कुछ होगा भैया। अरे इस वक्त मामला बहुत गंभीर है बहुरानी। भैया आप बैठ जाइए, मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ ना रंजना के भैया से, उसके बाद मैं रुपया आपको दे दूंगी, आप लेके चले जाना। ठीक है बहुरानी, ठीक है। बैठ जाइए। बात करो बहू, बात करो। हेलो, हाँ रंजना के भैया, देखिए आप कहाँ पे हो? बाजार में ही हो? एक बहुत जरूरी काम आ गया है, आपके आने में कितना समय लगेगा? आधे घंटे लगेंगे ना? हाँ मुझे 20,000 रुपया चाहिए। ये मत पूछो मैं क्या करूंगी, 20,000 रुपया दे दो, उसके बाद मैं बताऊंगी जब काम हो जाएगा तो। ठीक है मैं फोन रखती हूँ, आधे घंटे देरी मत करना, ठीक है? आधे घंटे में आ जाना। हाँ ठीक है आ जाना। बहू कहाँ मन है? भैया वो बाजार में है, आधे घंटे समय लगेंगे उनके आने में। आधा घंटा लगेगा? पैसा उन्हीं के पास है, मैं आपको दिलवा दे रही हूँ। ठीक है मैं तब तक बैठ जाता हूँ। आप 10,000 की बात कर रहे थे भैया, मैं उनसे 20,000 रुपए कह दी हूँ आपके लिए। एहसान होगा बहुरानी तुम्हारा। लेकिन भैया अब आप इस घर के गार्जियन हो भैया, सास ससुर तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आखिर मैं अपनी शिकायत किससे कहूँ? एक छोटी शिकायत है भैया। क्या बात है बताओ? आप सुनना चाहोगे भैया? जरूर सुनना चाहूंगा। बात यह है रंजना के भैया जब से नौकरी पा गए हैं, पुलिस बन गए हैं ना, मेरी कोई कदर मेरी कोई इज्जत नहीं करते हैं। क्या करता है? जब छुट्टी लेकर के आते हैं, चाहे 1 हफ्ते के लिए चाहे 1 महीने के लिए, मेरे पास समय न दे करके अपने दोस्तों के साथ रात दिन घूमते रहते हैं, छुट्टी पूरी हो जाती चले जाते हैं ड्यूटी पे। जब उनसे मैं कोई बातें करने लगती हूँ ना तो मुझे मार करके घर से भगाने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, सुबह शाम उठते बैठते जब कोई बात होती है ना तो मुझे बाजिन बोलते हैं भैया। बाजिन बोलता है? हाँ कहते तेरे बच्चे नहीं होंगे, तुझे भगा करके मैं दूसरी शादी करूंगा, दूसरी औरत लाऊंगा। अरे भाई बच्चा देना तो भगवान का काम है। यही बात तो मैं भी उनसे कहती हूँ, मेरे बस की बात नहीं,
कौन सी उम्र बीत गई है तुम्हारी? कैसी बात करती हो तुम? रो रही हो? यही ताना मार मार करके मुझे नहीं नहीं नहीं, तुम बाजी नहीं हो, तुमको बच्चा होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, घबराते नहीं। फिर रेखा का जो बच्चा होगा वो भी बच्चा तो तुम्हारा है। हाँ, तुम उसकी चाची हो। अरे मालिक ने दिया, जिंदा रखा दुनिया में, तो हम तुमसे वादा करते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, हम तुम्हारी गोद में दे देंगे बहुरानी। क्या बच्चे की तुम माँ बोलोगी, पर रही बात रेखा की, मैं उसे समझा लूंगा। दीदी के जो बच्चे पैदा होंगे वो आप हमको दे देंगे? हाँ दे दूंगा मैं भैया। हाँ। अरे भाई जो कुछ मेरा है वो सब मेरे राहुल का ही तो है। उनको समझा दो भैया। समझा देंगे समझा देंगे। मुझे बहुत मारते हैं भैया। ठीक है, आने दो उसे, आने दो तो बताता हूँ। लेकिन भैया जब आप रहते थे तब यही केवल एक बरामदा बना हुआ था। हाँ कमरा था, बरामदा था। जब नौकरी पा गए ना 3 कमरा पीछे और बनवा दिए। वो तो देखा बाला जब आप बनवाई हो बहुरानी, बढ़िया बढ़िया बनवा दिया। लेकिन हाँ। एक कमी है बड़का। क्या कमी बा? बीच वाले कमरा में सारी गृहस्थी रखी बा, सारे सारा राशन पानी सब जितना सामान बा सब बीच वाले कमरा में रखा बा। अच्छा अच्छा। लेकिन उनमें की लाइट नहीं लगवाए हैं। और लाइट के बाद छोड़ा एकदम खिड़कियां पछवा एकदम बांस से कोठ ही है। उनमें कमरा में जाए थे, जब राशन पानी निकाले बिना इतना डर लगा थी, क्या बताए। उनमें ऐसा ऐसा आवाज आवा था, घर से आवाज आती है। हमको लगा तुम मसवा कोठिया में चुराई उड़ाई रहा का, ऐसा आवाज अरे बेवकूफ, वो जो बांस होता है ना, हाँ। एक बांस दूसरे बांस में जब वो टकराता है ना, तो उसे आवाज कर 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 इस टाइप की ना। हमारे समझ में भूत पर नहीं कोई भूत परत नहीं है उसको, लेकिन घबराने की बात। बहुत डर लगा। तो अच्छा अच्छा। वो घर में इतना जरूरी काम